ओलावृष्टि से नष्ट हुए फसल का मुआवजा देगी राज्य सरकार। झारखंड में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के बाद किसानों को हुए फसल नुकसान का आकलन शुरू हो गया है। कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने फसल नुकसान के मुआवजे के भुगतान को लेकर राज्य का आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी से वार्ता की है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के निर्देश पर मांडर विधानसभा क्षेत्र के सभी 5 प्रखंडों के अधिकारियों ने फसल नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। मंत्री ने अधिकारियों को फसल नुकसान का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रखंड और अंचल के पदाधिकारियों को 3 दिनों के अंदर जिला मुख्यालय में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। पिछले 24 घंटे से हो रही और ओलावृष्टि में किसानों ने खेतों में फसल को भारी नुकसान होने की लगातार शिकायत की है। रिपोर्ट के आधार पर किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द भुगतान करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने आश्वस्त किया है कि सरकार किसानों को मुआवजा देने के लिए जल्द ही उचित कदम उठाएगी। लोहरदगा में वज्रपात से एक व्यक्ति की हुई मौत। लोहरदगा जिले के कोडू क्षेत्र के जमड़ी तालाब के पास गुरुवार देर शाम वज्रपात गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों का इलाज कोडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। जानकारी के अनुसार जामड़ी गांव निवासी तोलो उरांव, जो कोडू साप्ताहिक बाजार में होटल चलाते थे, गुरुवार शाम होटल बंद कर साइकिल से घर लौट रहे थे। तभी अचानक वज्रपात हुआ और वे इसकी चपेट में आ गए। उनके साथ अर्जुन उरांव और एक अन्य ग्रामीण भी झुलस गए। घटना के बाद अर्जुन उरांव ने गांव वालों को सूचना दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए कोडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने तोलो उरांव को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक मोटरसाइकिल सवार भी वज्रपात की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने उसे पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। कोडू थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है। झारखंड में तेज हवा के साथ बारिश, 24 मार्च से सामान्य होने की संभावना। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत झारखंड के सभी जिलों में 20 मार्च को मौसम बदल गया। तेज हवा के साथ वज्रपात, गर्जन, ओलावृष्टि व बारिश शुरू हो गई। गढ़वा, पलामू, धनबाद में अल सुबह से ही बारिश होने लगी, जबकि हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह में दिन से तथा रांची सहित खूंटी, लोहरदगा, गुमला में दोपहर बाद से तेज हवा के साथ गर्जन और वज्रपात व बारिश शुरू हो गई। गुमला में वज्रपात से चैनपुर प्रखंड स्थित संत अन्ना उच्च विद्यालय के छात्रा लक्ष्मणिया क्रिकेटर की मौत हो गई। वहीं कोडू में तुल्ला उरांव की मौत हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मुताबिक बंगाल की खाड़ी की नम हवा के साथ उत्तर भारत से आ रही हवा के कारण पूरे झारखंड सहित झारखंड से सटे बिहार के आसपास के जिले में बारिश शुरू हो गई है। यह स्थिति 21, 22 और 23 मार्च को बनी रहेगी। झारखंड में सबसे अधिक धनबाद में 20 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जबकि हजारीबाग में 14.5 मिलीमीटर और गुमला में 6.5 मिलीमीटर, देवघर, खूंटी में 3 मिलीमीटर की बारिश हुई। वहीं रांची में शाम में मौसम ने करवट ली, हवा व गर्जन के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 24 मार्च से मौसम सामान्य रहने की संभावना है। श्री आनंद ने बताया कि यह बारिश ना तो साइक्लोनिक है और ना ही प्री मानसून। सेना के इंजीनियर के घर से सीबीआई को मिले 79.5 लाख। सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा 40,500 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार इंडियन डिफेंस सर्विस के गैरिसन इंजीनियर साहिल रतुसारिया के नामकुम स्थित घर में छापेमारी के दौरान सीबीआई को 79.5 लाख रुपये मिले हैं। इसके अलावा जेवरात और निवेश से संबंधित अन्य दस्तावेज मिले। जांच के दौरान इन रुपयों का हिसाब किताब नहीं देने की वजह से सीबीआई ने इसे अवैध धन मानते हुए जब्त कर लिया है। यह रुपये अलमारी सहित अन्य स्थानों में छिपा कर रखे गए थे। सीबीआई ने इंजीनियर को कोर्ट में प्रस्तुत कर पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड पर लिया है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने साहिल रतुसारिया को 40,500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ बुधवार की शाम गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी कार्यालय से हुई थी। इन्होंने एक ठेकेदार के 27 लाख रुपए की बिल के भुगतान के एवज में 2% की दर से 54,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। बाद में वह आपस में बातचीत कर 1.5% अर्थात 40,500 रुपये लेकर काम करने को तैयार हो गए थे। शिकायतकर्ता ठेकेदार रिश्वत देकर बिल पास नहीं कराना चाहते थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में होंगी 10,000 नियुक्तियां। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 10,000 से अधिक पदों पर बहाली की जाएगी। कुल 116 चिकित्सा पदाधिकारियों एवं 661 गैर शैक्षणिक
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के रिक्त पद पर जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। रिम्स में वर्षों से चल रहे रिक्त शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों को भरा जाएगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह घोषणा विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार के उत्तर में कही। भाजपा विधायकों के वॉकआउट के बाद स्वास्थ्य विभाग का 74 अरब 70 करोड़ रुपए का अनुदान ध्वनिमत से पारित हुआ। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स में अत्यधिक भार को देखते हुए आगामी वर्षों में लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स के रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव है। इसके तहत रिम्स की क्षमता 2200 बेड से बढ़ाकर 3500 बेड किया जाएगा। इसके लिए नया इन पेशेंट डिपार्टमेंट भवन का निर्माण होगा। सुपर स्पेशलिटी की क्षमता 200 बेड से बढ़ाकर 950 बेड किया जाएगा। 5000 क्षमता का नया ओपीडी भवन का निर्माण किया जाएगा। इसमें ओपीडी के अतिरिक्त सभी प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट एक ही भवन में किए जाएंगे। बीसीसीआई टीम इंडिया को देगा 58 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया को 58 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को इस नकद पुरस्कार की घोषणा की। यह राशि खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, सहयोगी स्टाफ और अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति के बीच बांटी जाएगी। दुबई में इस महीने खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार यह खिताब जीता। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इस ऐतिहासिक जीत के लिए बीसीसीआई ने 58 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। इसके अलावा आईसीसी ने भी टीम को 20 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा कि लगातार 2 आईसीसी खिताब जीतना बेहद खास है। यह पुरस्कार टीम इंडिया की प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता का सम्मान है। यह जीत 2025 में भारतीय की दूसरी आईसीसी ट्रॉफी है। इससे पहले अंडर 19 महिला टीम ने भी विश्व कप जीता था। चारधाम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। उत्तराखंड में इस वर्ष की चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के लिए ऑनलाइन पंजीकरण गुरुवार को शुरू कर दिया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तथा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए इच्छुक तीर्थयात्री उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इस वर्ष चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस बार राज्य सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ 40% ऑफलाइन पंजीकरण का निर्णय भी लिया है, जिससे इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। राज्य में 109 कोल्ड स्टोरेज बनाने का लक्ष्य। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने किसानों की उपज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की कमी से जुड़ा सवाल अल्पसूचित के तहत उठाया। श्री मुर्मू ने पूछा कि राज्य में फसलों के भंडारण, ग्रामीण मंडी, संग्रहण केंद्र की कमी है। राज्य सरकार क्या प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाएगी? इस पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का कहना था कि 5 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज लैंप्स पैक्स द्वारा संचालित है। 30 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज को एजेंसी द्वारा संचालित करने का प्रयास है। मंत्री ने बताया कि 5 मीट्रिक टन का 109 कोल्ड स्टोरेज बनाने का लक्ष्य है। मॉडल शीतगृह बनाने के लिए वित्त विभाग से अतिरिक्त राशि की मांग की जाएगी। +2 हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सचिव को हाजिर होने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के +2 हाई स्कूलों में मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, तर्कशास्त्र सहित जनजातीय भाषा विषयों में स्वीकृत पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने पूछा कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने खंडपीठ को बताया कि राज्य के +2 हाई स्कूलों में मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, तर्कशास्त्र सहित जनजातीय भाषा विषयों में पढ़ाई के लिए शिक्षक नहीं है। इन विषयों में छात्रों का नामांकन लिया जाता है तथा परीक्षा भी ली जाती है, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। इसका लेकर अजय चौधरी ने जनहित याचिका दायर की थी। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए। इस दौरान एक जवान भी शहीद हो गया। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बीजापुर जिले में 26 नक्सली मारे गए, जबकि कांकेर जिले में 4 अन्य नक्सली मारे गए। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि गंगालोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत
आंड्री गांव के जंगल में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर नक्सल विरोधी अभियान में बीजापुर जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को रवाना किया गया था। अभियान के दौरान गुरुवार सुबह लगभग 7 बजे से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो शाम तक रुक रुक कर चलती रही। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ समाप्त होने के बाद जब सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल की तलाशी ली, तब वहां से 26 वर्दीधारी माओवादियों का शव, बड़ी संख्या में AK-47 राइफल, इंसास राइफल और 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। रांची देवघर विमान सेवा हुआ बंद। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से प्रतिदिन उड़ान भरने वाली रांची देवघर विमान सेवा को बंद कर दिया गया है। इसके बाद रांची से देश के विभिन्न राज्यों के लिए उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या 27 हो गई है। मालूम हो कि विमान देवघर रांची देवघर दोपहर 12:30 बजे रांची आती थी और 12:50 पर देवघर के लिए उड़ान भरती थी। इस बाबत इंडिगो के अधिकारी ने बताया कि अचानक रांची देवघर विमान को बंद कर दिया गया है, जबकि मार्च के शेड्यूल में विमान सेवा को शामिल रखा गया था। अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशनल कारणों से विमान सेवा को बंद कर दिया गया है। उरीमारी में उग्रवादियों ने सीसीएल कर्मी को मारी गोली। रामगढ़ हजारीबाग जिले की सीमा पर उरीमारी ओपी क्षेत्र स्थित सीसीएल के न्यू बिरसा कोल डिपो में टीपीएससी के उग्रवादियों ने बुधवार की रात करीब 11:30 बजे जमकर उत्पात मचाया। डिपो के पिछले रास्ते से पैदल पहुंचे करीब 12 उग्रवादी अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इसी दौरान एक गोली सीसीएल कर्मी संतोष मुंडा के पैर में लगी। वहीं कई कर्मी गोली से बचने के लिए गाड़ियों के पीछे जा छिपे। उग्रवादियों ने उन्हें डरा धमका कर भगा दिया। इसके बाद पेलोडर में आग लगा दी। इसके अलावा लोडिंग पॉइंट पर खड़े 2 अन्य पेलोडर व 3 हाईवा का शीशा तोड़ दिया। उग्रवादी करीब 1 घंटे तक उपद्रव करते रहे। जाने से पहले उग्रवादियों ने प्रताप जी के नाम का पर्चा कोल डिपो में छोड़ा, जिसमें काम करने वाली कंपनी को बिना संपर्क किए काम शुरू नहीं करने की चेतावनी दी गई है। घटना के बाद कामकाज ठप हो गया है। घटना की सूचना पर रात करीब 2 बजे हजारीबाग एसपी अरविंद सिंह व बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार दलबल के साथ कोल डिपो पहुंचे। एसपी ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। नगर विकास मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू का फेसबुक पेज किया गया हैक। नगर विकास मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया। इस संबंध में मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू के फेसबुक पेज का संचालन करने वाले ओम प्रकाश रमन ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन में उन्होंने कहा कि मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू का फेसबुक पेज वही हैंडल करते हैं। इसमें मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू और गोपाल विश्वकर्मा एडमिन हैं। 12 मार्च से मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू का पेज ओम प्रकाश रमन के आईडी से गायब हो गया है और अभी एडमिन पावर भी उसी दिन से समाप्त हो गया है। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी में आंधी बारिश के कारण बिजली रही गुल। राजधानी में गुरुवार की शाम आई आंधी व बारिश के कारण बड़े इलाके में आधा से 1 घंटा तक बिजली गुल रही। इससे उपभोक्ता परेशान रहे। कोकरसारी सब स्टेशन से शाम 5 बजे बिजली की आपूर्ति बंद हो गई थी। 33 केवी लाइन का तार टूट जाने के कारण बिजली बंद हो गई। इधर 33 केवी राजभवन फीडर से भी बिजली आपूर्ति बंद हो गई थी। विभाग के अधिकारी ने कहा कि हटिया ग्रिड से आने वाली लाइन से बिजली बंद हो गई थी। तत्काल कांके ग्रिड लाइन से बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। वहीं हिंदपीढ़ी के कई इलाकों में पेड़ की डालियों की छटाई किए जाने सहित अन्य कार्यों के कारण बिजली की आपूर्ति दिन के 11 बजे से 1 बजे तक बंद रही। वहीं आरके मिशन फीडर से एबी बंच केबल लगाए जाने सहित अन्य कार्य के कारण दिन में बिजली की आपूर्ति बंद रही।